सो हे गाइस, मेरा नाम मुकेश है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जातीय प्रमाण पत्र को ऑनलाइन कैसे अप्लाई करते हैं बिना ओटीपी के। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, तो चलिए लेके चलते हैं आपको अपने मोबाइल के स्क्रीन पर और स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगा कि आप घर बैठे कैसे जातीय प्रमाण पत्र को अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट जिसको आप लोग बोलते हो। तो इस वीडियो में हम और आप जानने वाले हैं कि कैसे स्टेप बाय स्टेप इसको अप्लाई करते हैं और कैसे इसको आप खुद से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इन सभी प्रोसेस को देखने के लिए, समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक आपको वॉच करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, मैं आरटीपीएस की साइट पर आ गया हूँ। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से क्लिक कर सेम इस साइट पर आ जाएंगे। इस साइट पर आने के बाद कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा आरटीपीएस। इसके बाद आपको यहाँ पे जितने भी जरूरी गवर्नमेंट की तरफ से डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं, यहाँ पर सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। फिर थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएं। इस तरीके से आपको भी अपने मोबाइल में ऑप्शन देखने को मिलेगा। ऑप्शन के बाद आपको सामान्य प्रशासन विभाग का आपको ऑप्शन मिलेगा। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो एक टैब ओपन होगा जिसमें आपको 4 ऑप्शंस देखने को मिलेगा: आवासीय प्रमाण पत्र, जातीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र। हम यहाँ पर आपको जातीय प्रमाण पत्र ऑनलाइन कर बताएंगे कि कैसे जातीय प्रमाण पत्र को आप बिना ओटीपी के ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और भी आपको जैसे ही यहाँ पर आवासीय प्रमाण पत्र की जरूरत है तो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, आय प्रमाण पत्र की जरूरत है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बट मैं इस वीडियो में आपको जातीय प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे अप्लाई करते हैं इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर अचल स्तर, अनुमंडल स्तर और जिला स्तर आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं। तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है कि किस भी स्तर से अप्लाई करना है। इसके बाद कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस ओपन होगा जो कि आपको इस स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। फॉर्म 1 को भरना होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको अपना यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं ये सबसे पहले आपको डिसाइड करना है। अगर आप पुरुष के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पुरुष सेलेक्ट कर लीजिएगा। स्त्री के लिए, अगर किसी फीमेल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनको सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है अभिवादक में, तो आपको श्री अगर लगाना है तो लगा सकते हैं, अदरवाइज ऐसे आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद एप्लीकेंट का नाम आपको हिंदी और इंग्लिश में डालना होता है। फिर फादर नेम आपको इंग्लिश और हिंदी में डालना होता है। यहाँ पर आप गूगल के माध्यम से हिंदी और इंग्लिश में डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मदर नेम को भी हिंदी एंड इंग्लिश में डालना होता है। इसके बाद अगर वो महिला अगर किसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर शादीशुदा है तो उनके हस्बैंड का नाम डाल दीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना जरूरी होता है क्योंकि उसी पर एप्लीकेशन नंबर भेजा जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है ईमेल आईडी डालने की ज़रूरत है। इन्हीं पर आपको इस एप्लीकेशन नंबर सेंड किया जाता है जिसके माध्यम से आप कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपसे पूछ रहे हैं अस्थायी पता, तो आपको यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस देना है जिसमें आपको अपना राज्य, जिला, अनुमंडल, ब्लॉक को सिलेक्ट करना है। ब्लॉक सिलेक्ट करने के बाद अब आपसे पूछा जाएगा स्थानीय निकाय का प्रकार। तो आपको स्थानीय निकाय के प्रकार में सही सिलेक्शन करना है कि आप ग्राम पंचायत है, नगर निगम है, नगर परिषद है, नगर पंचायत है। तो जिस भी आप इन चारों में से आते हैं तो उसको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि मैं ग्राम पंचायत से आता हूं तो इसको सिलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद आपको अपना वार्ड संख्या डालना है। वार्ड संख्या आप लोगों को मालूम ही होगा क्योंकि आपके पास अगर वोटर आईडी कार्ड है तो उस पर वार्ड संख्या लिखा होता है। वार्ड संख्या आपको अपना यहाँ पर ईजिली फिल कर देना है। इसके बाद अब आपसे फिर नीचे पूछ रहा है ग्राम पंचायत, तो आपको जैसे ग्राम पंचायत वाले टैब पर क्लिक करेंगे लिस्ट खुल जाएगी, उससे आप ग्राम पंचायत को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ग्राम मोहल्ला सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर मोहल्ला वाले जैसे सेक्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको टाइप कर देना है खुद से कि आपके मोहल्ला यानी कि आपके गांव का नाम क्या है। तो आपको यहाँ पर इस तरीके से टाइप कर देना है। इसके बाद अपना डाकघर, थाना, पिन कोड डालना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद अब आपको यहाँ पर पूछ रहा है वर्तमान पता, यानी कि जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है सेम है कि नहीं है। अगर सेम है तो आप इस वाले चेकआउट पर टिक कर दीजिएगा। अगर सेम नहीं है तो दोबारा से आप जो भी आपका दूसरा एड्रेस है उसको आप फिल कर सकते हैं नीचे वाले सेक्शन में आकर। अगर सेम है तो आप टिक कर दीजिएगा। टिक करने के बाद हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर आधार संख्या डालने का ऑप्शन मिलता है। तो आधार संख्या उसी कंडीशन में डालिएगा कि जब आपके आधार संख्या में आपका मोबाइल नंबर लिंक है तभी आप यहाँ पर उसको यहाँ पर नंबर डालिएगा। अगर लिंक नहीं है तो आप आधार संख्या यहाँ पर मत डालिएगा क्योंकि आधार संख्या डालने के बाद आपके मोबाइल पर यह ओटीपी भेजेगा जो कि ओटीपी के माध्यम से आपको वेरीफाई करना है। अगर लिंक नहीं है आपका आधार संख्या तो आप इस वाले सेक्शन को ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। इस चीज़ का आप बेसिक ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत से लोग यहीं आकर अटक जा रहे हैं कि सर हम आधार संख्या डाल दे रहे हैं लेकिन ओटीपी नहीं आ रहा है। तो आप इस चीज़ को बेसिक ध्यान में रखते हुए
अप्लाई कीजिएगा। इसके बाद इतना सब कुछ करने के बाद नीचे की तरफ हम थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको आवेदक का फोटो सेल्फ असिस्टेड होना चाहिए। आप अपने फोटो पर एक सिग्नेचर कर दीजिएगा, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा होता है। इसके बाद चूज फाइल पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो आप अपने मोबाइल की गैलरी में आ जाएंगे। जहाँ पर भी आपने फोटो को रखा हुआ है, फोटो को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फोटो आप कोशिश कीजिएगा कि आपका फोटो जो है 50 KB का हो, 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपको अपना पैसा सेलेक्ट कर लेना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके की मेन्यू ओपन हो जाएगी। तो आप जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं आप अपना यहाँ से देख लीजिएगा कि स्टूडेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो स्टूडेंट, निजी, सेवा, व्यापार, किसान, किस चीज़ के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद नीचे आपसे एक ऑप्शन और पूछेगा वर्ग यानी कि कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी में आते हैं तो आप अपना कैटेगरी को यहाँ पर देख लीजिएगा। जो भी कैटेगरीज हैं इसमें लिस्ट वाइज दिया गया है, आप उसके माध्यम से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा आपका कास्ट यानी कि आपकी जाति क्या है, तो आप इस वाली फिर सेक्शन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का मेन्यू ओपन हो जाएगा। तो आप स्क्रॉल करेंगे तो इसमें ऑलमोस्ट सारे तरीके की जो भी जाति हैं दी गई हैं, तो आप अपने जाति को यहाँ से कैलेंडर के माध्यम से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको उपजाति दिया गया, अगर उपजाति अगर आपका है तो आप उपजाति सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको इस तरीके से इनपुट डालने के बाद अब आपको अपना जाति, अनुक्रमांक और ये सब कुछ आपको फिल हो जाएगा। इसके बाद चेक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना और इस तरीके से जो भी आपके डेस्कटॉप पे यानी कि मोबाइल स्क्रीन पर कैप्चा दिखेगा, कैप्चा को डालने के बाद प्रोसेस्ड वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का पॉपअप अपेयर होगा जो कि आपसे पूछेगा कि अपने नाम की शुद्धता की जांच कर लें, मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी की शुद्धता की जांच कर लें क्योंकि इसी पर एप्लीकेशन नंबर को सेंड किया जाता है। इसके बाद आपको प्रॉपर सब कुछ चेक कर लेना है कि जो भी मैंने डिटेल भरा है। इसके बाद आपको लगता है कि मैंने सारा डिटेल ओके है तो आपको ओके वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका फॉर्म जो भी है एक दिखा दिया जाएगा कि आपने जो भी फॉर्म में डिटेल दिया है आपने इस तरीके से फिल किया है। आपको एक बार टॉप टू बॉटम स्क्रॉल कर चेक कर लेना है कि जो भी मैं डिटेल दे रहा हूँ सही है कि नहीं सही है। इतना कुछ सब कुछ चेक करने के बाद सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जैसे कि आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपको ड्राफ्ट रेफरेंस नंबर दिया गया है जो कि आपको नोट कर लेना है। ड्राफ्ट रेफरेंस नंबर नोट करने के बाद क्योंकि ये नंबर के माध्यम से ही आप कभी भी फ्यूचर में आपको डाउनलोड करना है तो कर सकते हैं। इसके बाद अटैच एनेक्सर वाला जो बटन है इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है जो कि आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो यानी कि दस्तावेज यानी कि आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट देना है तो यहाँ पर एक सिलेक्ट का टैब बना हुआ है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने कुछ इस तरीके की मेन्यू ओपन हो जाएगी कि अब आपको डॉक्यूमेंट्स में क्या देना है। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स का नाम दिया गया है, पैन कार्ड, पासपोर्ट, सर्विस पहचान पत्र, पासबुक, स्मार्ट कार्ड, स्वास्थ्य बीमा, स्मार्ट कार्ड, पेंशन दस्तावेज, यानी कि आपको अनेकों इसमें डॉक्यूमेंट दिए गए हैं। तो सबसे बेस्ट रहता है कि आप आधार कार्ड दें तो ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि आधार कार्ड की मान्यता ज़्यादा रखी गई है। तो आधार कार्ड सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको उसके साथ में दिया गया चूज फाइल वाला सेक्शन, इस पर आप एक बार जैसे क्लिक करेंगे तो फिर से आपको अपने मोबाइल की गैलरी में चले जाएंगे। जहां पर भी आपने आधार कार्ड रखा हुआ है वहां से आप अपने आधार कार्ड को सिलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद नीचे आपको ऑप्शन पूछेगा सेव एनेक्सर, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब आपका डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। इसके बाद आपको कुछ इस तरीके से एडिशनल डिटेल में देखने को मिल जाएगा। ड्राफ्ट रेफरेंस नंबर आप जरूर से नोट कर लीजिएगा। इसके बाद टॉप टू बॉटम फिर से एक बार चेक कर लीजिएगा। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि एक बार डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद ये ओपन नहीं होगा। सब कुछ चेक करने के बाद अब आपको यहाँ पर एक सबमिट का बटन दिया गया है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट आरटीपीएस की साइट पर सबमिट हो जाएगा और आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। एक्नॉलेजमेंट स्लिप इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि जो भी आप कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं तो आपका बन के कुछ इस तरीके से आ जाएगा। आप अपने डिटेल और अपना सब कुछ जो भी विवरण दिया है तो आपको यहाँ पर A to Z देखने को मिल जाएगा।